हेलो स्टूडेंट्स, 6 नंबर का सम पेज नंबर 31 स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे जो बेल आइकॉन दिया है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए और मेरी वीडियो आप जल्द से जल्द देख पाए। स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 6, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का यानी टोटल प्रॉफिट ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत इज 1,35,000। यानी टोटल प्रॉफिट हमें दे दिया है 1,35,000। 3 पार्टनर है, शीला, सुरभि एंड संकेत, ये तीनों का प्रॉफिट हमें दे दिया है। फिर हमें कहा है दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:3 इंस्टेड ऑफ 3:2:3। इसमें 2 रेशियो दिए हैं, इसमें से एक रेशियो रॉन्ग है और एक रेशियो करेक्ट है। उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था कोई और रेशियो में, उन लोग ने कर दिया गलती से कोई और रेशियो में। वापस से मैं रीड करता हूँ। दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:3। उन लोग ने 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 3:2:2। उन्हें करना था 3:2:3 में, उन लोग ने गलती से कर दिया 2:1:3 में। यानी इसमें जो पहला रेशियो दिया है 2:1:3 दैट इज रॉन्ग रेशियो और जो बाद में दिया है 3:2:3 दैट इज अवर करेक्ट रेशियो। अगर ऐसे ख्याल नहीं आता तो शॉर्टकट में टेक्निक याद रख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ के बाद जो दिया हो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है और इंस्टेड ऑफ के पहले जो दिया हो वो हमारी सही इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसमें रॉन्ग रेशियो कहलाएगा 2:1:3 और फिर करेक्ट रेशियो कहलाएगा 3:2:3। आगे का है व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हो तो उसका मतलब होता है हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी लास्ट में। इज टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस एरर। अगर ये मिस्टेक को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, सुधारते हैं, तो फाइनली कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कौन सी जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले जो टोटल प्रॉफिट दिया है उसमें जो रॉन्ग रेशियो दिया है उसको रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो करेक्ट रेशियो दिया उसको करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में करेक्ट रेशियो लेंगे, तो करेक्ट रेशियो इज 3:2:3। तो 3:2:3 हम लोग 1,35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखो, मैं ओरली करता हूँ। 1,30,000 ये दोनों का मैं एक एक सिर्फ बता देता हूँ, बाकी सब फिर हम लोग ओरली कर लेंगे कैलसी से। तो अगर मुझे पहले शीला का फाइंड करना है तो शीला का हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट 1,35,000 इनटू सबसे पहले 3 अपॉन ये तीनों को प्लस कर देते हैं। 3 + 2 5 + 3 8। यानी पहले का हो जाएगा 1,35,000 इंटू 3/8। तो सबसे पहला हमें मिलेगा 50,625। कैसे किया मैंने, ये हमें वर्किंग नहीं बताना, ये सिर्फ पहला वर्किंग है जो मैंने नॉलेज पर्पस के लिए बताया कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 1,35,000, उसमें से सबसे पहला हिस्सा शीला का, तो 1,35,000 इंटू 3/8 50,625। फिर वापस से 1,35,000 इंटू 2/8, तो सेकंड हिस्सा है सुरभि का 3,7,750 और लास्ट 1,35,000 इंटू 3/8, तो लास्ट का आएगा 50,625। अब याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हो तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के आगे प्लस लगा देने का। तो टोटल 1,35,000 दैट इज प्लस 1,35,000 और जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके आगे हम लोग माइनस लगाएंगे। जब जब इसके बाद भी 2 सम ऐसे आ रहे हैं जिसमें करेक्ट और रॉन्ग का कैलकुलेशन आएगा, तो जब जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड करते हैं तो करेक्ट के आगे प्लस लगाने का, जो रॉन्ग आएगा तो रॉन्ग के आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। क्लियर। तो अब ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मिल गया। वापस से कैसे फाइंड करेंगे, टोटल प्रॉफिट दिया था 1,35,000 इंटू सबसे पहला 3 अपॉन इन तीनों का टोटल 3/8, तो ये आएगा। फिर 1,35,000 इंटू 2/8, फिर 1,35,000 इंटू 3/8। टोटल तो हमें क्वेश्चन में दे दिया था। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के लिए रॉन्ग रेशियो होना चाहिए। तो रॉन्ग रेशियो हमारे पास है 2:1:3। तो अब प्रॉफिट तो सेम ही है 1,35,000, लेकिन उसको अब हम लोग ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1,35,000 को हम लोग को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है।
करेक्ट में भी 1,35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रॉन्ग में भी 1,35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन चेंजेस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नहीं। अब 1,35,000 को 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक कैलकुलेशन इसका भी बता देता हूँ। 1,35,000 इंटू सबसे पहला हिस्सा 2 अपॉन ये तीनों दिन को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6। तो इसमें हमें सबसे पहला मिलेगा 45,000, आगे माइनस लगा देंगे बिकॉज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो 45,000 सबसे पहला। फिर सेकेंड 1,35,000 इंटू 1/6 तो 22,500, आगे माइनस। और फिर लास्ट में 1,35,000 इंटू 3/6 तो लास्ट का आएगा -67500। वापस से ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट रेशियो तो आगे प्लस लगा दिया, रॉन्ग रेशियो तो आगे हमने माइनस लगा दिया। जब जब करेक्ट फाइंड करते हैं तो प्लस करने का, जब जब रॉन्ग फाइंड करते हैं तो माइनस कर देने का। अब इसको हमें फाइंड करना है जो फाइनल आंसर होगा। जब फाइनल आंसर हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे प्लस 1,35,000 माइनस 1,35,000 ये तो डैश हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अब इन दोनों में जो जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे लिख डालने का। यहाँ पे प्लस 50,625 है, यहाँ पे माइनस 45,000 है, तो फाइनल आंसर प्लस में आएगा, दैट इज प्लस 5625। ये प्लस का आंसर आया। इसमें प्लस 37750 यानी 37,500 प्लस, और यहाँ पे माइनस 22,500, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो इसमें भी आंसर प्लस में 11250, और लास्ट 50625 और 67500, तो ये माइनस की वैल्यू बड़ी है तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा, -16875। अब अगर हमें चेक करना हो कि ये हमारा आंसर सही है कि गलत है, जितने टोटल प्लस दिए, ये प्लस को, ये प्लस वाले दो वैल्यू, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। और अगर ऐसे याद नहीं रहता तो हम लोग जो एंट्री पास करने वाले हैं इसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। ये रेक्टिफाइड एंट्री में जितनी अमाउंट डेबिट होती है उतनी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन कौन सी अमाउंट, कौन से पार्टनर की अमाउंट डेबिट होगी, कौन से पार्टनर की अमाउंट क्रेडिट होगी, उसके लिए यहाँ पे हम लोग हर बार लिख डालेंगे कि जो माइनस होता है, माइनस ऑलवेज डेबिट। ये टेक्निक याद रखने के लिए, माइनस ऑलवेज डेबिट प्लस ऑलवेज क्रेडिट, यानी जो पार्टनर की अमाउंट, जो पार्टनर का हिस्से की अमाउंट माइनस में आई है उसको डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर की अमाउंट प्लस में आई है उसको क्रेडिट करेंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो माइनस डेबिट है तो माइनस में तो एक ही आंसर है 16875 संकेत का, तो एंट्री होगी संकेत कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 16875 2, एक ही माइनस में था तो उसको डेबिट कर दिया, लेकिन दो प्लस में तो वो दोनों को क्रेडिट करेंगे। 2 शीला कैपिटल और करंट अकाउंट, तो शीला का हिस्सा है 5625 और 2 सुरभि कैपिटल और करंट अकाउंट 11250। आगे जाके हम लोग दो अकाउंट बनाने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये जो इफेक्ट है वो कैपिटल और करंट अकाउंट में रेक्टिफाई होती है, क्योंकि चेंजेस वहाँ पे होता है। प्रॉफिट तो सेम ही था लेकिन पार्टनर का प्रॉफिट चेंज हो गया। देखो पहले पार्टनर को ये मिलता था, फिर पार्टनर को ये मिला, यानी रेक्टिफिकेशन में ये हिस्सा है, तो ये हम लोग लिखेंगे कैपिटल या तो करंट अकाउंट में। आगे जाके हम लोग समझने वाले हैं, सेकेंड चैप्टर में हम लोग समझेंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का एक्सप्लेनेशन। तो जो अमाउंट माइनस में आई उसको डेबिट करने का, यानी संकेत का डेबिट। अब चेक करना है कि ये दोनों को प्लस करेंगे, दो क्रेडिट को प्लस करेंगे तो एक डेबिट का होना चाहिए। तो रूल्स पता ही है, जितनी अमाउंट डेबिट होती है उतनी अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए। तो ये दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज़ 16875। ये एंट्री और ये कैलकुलेशन हमें बताना है, ये कैलकुलेशन हमें बताना नहीं है। सम नंबर 6। थैंक यू।